नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की प्रमुख खबरें। मैं हूं आपका होस्ट और आज की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे 17 फरवरी 2025 की टॉप 15 खबरें जो देश और दुनिया से सीधे आपके लिए लाई गई हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक शानदार मौका। आज के वीडियो में हम आपसे एक मजेदार सवाल पूछेंगे और जो भी सही जवाब देगा उसे मिलेगा स्पेशल इनाम। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और कमेंट में अपना जवाब जरूर दें। आज का सवाल है, आईपीएल 2025 का पहला मैच कौन सी दो टीमों के बीच खेला जाएगा? ए, चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस। बी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स। सी, दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स। डी, सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स। अपने जवाब कमेंट करें और जीतें स्पेशल इनाम। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही ताजा और विश्वसनीय खबरें आपको रोज मिलती रहें तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़, 18 श्रद्धालुओं की मौत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आज सुबह एक भयंकर भगदड़ की घटना घटी। महाकुंभ के लिए जुटे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ में स्टेशन के अंदर भीड़ का प्रबंधन करने में असमर्थता के कारण भगदड़ मच गई। घटना में 18 निर्दोष लोगों की जान चली गई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की है और घटना स्थल से सीसीटीवी फुटेज भी सुरक्षित कर लिया गया है। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार की भीड़ नियंत्रण की कमी से यह हादसा हुआ। प्रशासन द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तत्काल कार्रवाई होगी। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया के तहत भाजपा विधायक दल की बैठक कल आयोजित की जाएगी, जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा की जाएगी। बैठक में विभिन्न दलों के प्रतिनिधि और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। नए मुख्यमंत्री का चयन दिल्ली के प्रशासनिक सुधार और विकास योजनाओं को गति देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह 18 फरवरी को संभावित है, जिससे नई सरकार का कार्यकाल शुरू होगा। यह निर्णय दिल्ली के भविष्य के विकास की दिशा तय करेगा। प्रशासन और राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा इस चुनाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। परिणाम जल्द ही घोषित होंगे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका से 112 भारतीयों का तीसरा बैच आज अमृतसर एयरपोर्ट पर सफलतापूर्वक पहुंचा। इन यात्रियों को अमेरिका में चल रहे संकटपूर्ण हालात के कारण तत्काल वापसी के आदेश पर लौटाया गया। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इससे पहले 116 भारतीयों का एक बैच भी भेजा जा चुका है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखी गई और यात्रियों को आवश्यक सहायता प्रदान की गई। प्रशासन ने वापसी प्रक्रिया के दौरान किसी भी असुविधा को दूर करने हेतु अतिरिक्त कदम उठाए। वापसी सफल हुई, जिससे आशा की किरण जग गई। उम्मीद बढ़ाने वाला कदम है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रयागराज में आज महाकुंभ के दौरान 1,36,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगाई। इस विशाल आयोजन में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और आस्थावान समारोह आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी विशाल थी कि स्थानीय प्रशासन को ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था में अतिरिक्त उपाय करने पड़े। आयोजन के दौरान साफ सफाई और यातायात नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया गया। धार्मिक भावनाओं की गहराई और सामाजिक एकता का यह प्रदर्शन देश में आध्यात्मिक ऊर्जा को नया आयाम देने वाला रहा। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में भी सुरक्षा पर कड़ी नजर रखी जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आईपीएल 2025 का शेड्यूल जारी। आईपीएल 2025 का शेड्यूल आज जारी किया गया है, जिसमें पहले मैच की तारीख 22 मार्च निर्धारित की गई है। इस टूर्नामेंट में कुल 74 मुकाबले होंगे, जो 65 दिनों तक चलेगा। बेंगलुरु और कोलकाता के बीच होने वाले पहले मैच से उत्साह की लहर दौड़ गई है। फाइनल मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आयोजित किया जाएगा। क्रिकेट प्रेमियों के बीच इस घोषणा ने उत्साह बढ़ा दिया है। प्रशंसक और टीमें सभी मैचों के आयोजन और आयोजन स्थल की तैयारी पर नजर बनाए हुए हैं। आईपीएल 2025 नए रिकॉर्ड और रोमांच भरा होने का वादा करता है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस दौरा। प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस दौरा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे के लिए रवाना हुए हैं। इस विदेश यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, रक्षा और तकनीकी सहयोग को मजबूत करना है। मोदी जी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मिलकर द्विपक्षीय संबंधों को नया आयाम देने की बातचीत करेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भी चर्चा होगी। इस दौरे से भारत की वैश्विक छवि को नई ऊंचाइयां मिलने की संभावना है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक समझौते पर भी विचार किया जाएगा। उम्मीद है कि सहयोग से आर्थिक वृद्धि में तेजी आएगी। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रक्षा मंत्री का बेंगलुरु में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन। आज रक्षा मंत्री सिंह ने बेंगलुरु में आयोजित कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में निवेश के नए अवसर प्रदान करना और आर्थिक विकास को तेज करना है। मीट में गोनई और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों ने भाग लिया, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। सरकार ने विशेष नीतियां और सुविधाएं घोषित की हैं ताकि निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। यह आयोजन राज्य की आर्थिक प्रगति, रोजगार सृजन और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में नक्सली मुठभेड़, 30 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में आज सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच तीव्र मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में करीब 30 नक्सलियों की मौत हो गई। क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए नक्सली गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के लिए अतिरिक्त उपाय किए। जनजीवन प्रभावित हुआ और लोगों में चिंता की लहर दौड़ गई। सरकार ने इस घटना की पूर्ण जांच का आश्वासन दिया है। सुरक्षा बलों ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए हर संभव प्रयास किए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान में जाकिर नाइक की बोलती बंद। पाकिस्तान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जाकिर नाइक के भाषण में अचानक अनहोनी की स्थिति उत्पन्न हो गई। कार्यक्रम में उपस्थित दर्शकों और आयोजकों के बीच असहमति बढ़ गई। जाकिर नाइक को गीता के उपदेश सुनाए जाने पर असहजता हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उनका बोलना बंद हो गया। इस घटना से विवाद और चर्चा की लहर उठी। पाकिस्तान के अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू करने का आश्वासन दिया है। राजनीतिक और धार्मिक विशेषज्ञ इस घटना पर विभिन्न राय दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में एक काजी ने मुस्लिम महिलाओं से गरबा देखने से परहेज करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि धार्मिक भावनाओं के प्रति सम्मान बनाए रखना आवश्यक है। इस अपील का उद्देश्य समुदायों में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देना है। काजी ने महिला सहभागिता के संदर्भ में सुधार की बात की, ताकि पारंपरिक कार्यक्रमों में संतुलन बना रहे। स्थानीय समाज में इस मुद्दे पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। प्रशासन ने इस मामले पर नजर रखने का आश्वासन दिया है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फ्लिपकार्ट ने ब्लैक फ्राइडे सेल के अवसर पर आईफोन 16 पर 16% छूट दी है। यह ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है, जिससे खरीदारों में उत्साह देखने को मिला है। सेल में अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और फैशन आइटमों पर भी आकर्षक छूट दी गई है। कंपनी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विशेष डील्स और ऑफर्स पेश किए हैं। उपयोगकर्ता वेबसाइट और मोबाइल ऐप से आसानी से खरीदारी कर सकते हैं। इस सेल के दौरान ग्राहक उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद किफायती दामों पर खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रसिद्ध अभिनेत्री मुमताज ने आज एक शूटिंग के दौरान सुपरस्टार राजेश खन्ना की जान बचाने का नायाब करतब किया। शूटिंग के दौरान अचानक दुर्घटना घटी, जिसमें राजेश खन्ना गंभीर स्थिति में पड़ गए थे। मुमताज ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और जीवन रक्षक कदम उठाए। इस घटना ने सभी को चौंका दिया है। कलाकारों और सेट स्टाफ ने उनकी बहादुरी की सराहना की है। अधिकारियों ने भी घटना की जांच शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फरवरी 2025 में विभिन्न प्रमुख व्रत और त्योहार मनाए जाएंगे, जिनमें बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, जया एकादशी, माघ पूर्णिमा और फाल्गुन अमावस्या शामिल हैं। इन त्योहारों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है।
विभिन्न समुदाय अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार इन त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना आयोजित की जाती है और लोग पारंपरिक गीत, नृत्य एवं कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। यह समय आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ावा देता है और समाज में एकता एवं प्रेम की भावना जगाता है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज 2015 में बने फ्लाईओवर की खराब हालत को ध्यान में रखते हुए सीबीआई को जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने उल्लेख किया कि पुराने फ्लाईओवर की मरम्मत और निरीक्षण में कोताही देखी गई है। 1980 के फ्लाईओवर को सुरक्षित पाया गया है, लेकिन 2015 के फ्लाईओवर में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन सामने आया है। अदालत ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि जल्द आवश्यक कार्रवाई करें और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस आदेश से सार्वजनिक ढांचों की निगरानी में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अरुणाचल प्रदेश में आज सुबह 4.5 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप के झटकों से कुछ क्षेत्रों में हलचल मची, लेकिन अभी तक किसी बड़ी क्षति या चोट की सूचना नहीं मिली है। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है और संभावित परिणामों की जांच जारी है। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह भूकंप क्षेत्रीय संरचनाओं पर कोई गहरा प्रभाव नहीं डालेगा। जनता को शांत रहने और सुरक्षित क्षेत्रों में रहने की सलाह दी गई है। सरकार ने सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों को लागू कर दिया है। राहत कार्यकर्ताओं ने तत्परता से प्रतिक्रिया दी है। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं आउटरो की ओर। तो दोस्तों, आज की ये सारी खबरें आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दीजिए और इनाम जीतने का मौका पाइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही ताजा और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।